हेलो आर्मी, आज का मंशूर जिमनी मंशूर होता है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे शुगर सो रहा होता है और उसे जिन आके जगाती हैं। शुगर बेटा जागो, नीचे जिमे आ गया, तुम्हें कब से बुला रहा है और आवाज़ लगा रहा है। वो ऊपर ही आ रहा है, तुम उससे मिल लेना। जल्दी जल्दी तुम दोनों नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। इतना कहकर जिन वहाँ से चली जाती हैं और जिमिन ऊपर आ जाता है और शुगर को जगाने लगता है। चलो उठो शुगर, नीचे चलते हैं। कब से सोए जा रहे हो? मैं कब से तुम्हें उठा रहा हूँ, नीचे से आवाज़ दे रही हो, लेकिन तुम उठ ही नहीं रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? फिर अचानक से ही शुगर जिमिन को किस कर लेता है और ये चीज़ देख के जिमिन को शॉक्ड। शुगर छोड़ो मुझे, मुझे नीचे जाने दो और तुम भी जल्दी से नीचे आ जाओ। मॉम कह के कहीं अगर मम्मी देख ले तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी उन्हें इस सब चीज़ों के बारे में बता दूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं मॉम और डैड से खुद बात करूंगा और वो मान जाएंगे। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं थोड़े टाइम के अंदर ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलो तुम नीचे जाओ, मैं अभी फ्रेश होकर नीचे आता हूँ। मॉम, मैं आपकी खाना बनाने में हेल्प करवाऊँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस खाना लगा रही हूँ। तुम लोग खाने के लिए जल्दी जल्दी बैठ जाओ, तुम्हारे डैड भी आ रहे हैं। ओके मॉम। ये बात जिन खाना लगाने लगती हैं और मैं आपको एक और बात बता दूँ, शुगर और जिमिन दोनों स्टेप ब्रदर हैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बहुत पहले से। शुगर, मैंने और तुम्हारी मॉम ने सोचा है कि हम लोग पहले तुम्हारी शादी कर देते हैं। अब तुम्हारी एज भी हो गई है, अगर मेरे को पसंद है तो तुम बता सकते हो कि तुम किससे शादी करना चाहते हो, वरना अब हम और देर नहीं कर सकते हैं। तुम प्लीज़ हमें बताओ कि किससे शादी करना चाहते हो या हम अपनी मर्ज़ी से तुम्हारी शादी करवा दें। मॉम डैड, मैं भी शादी नहीं करना चाहता। मुझे जब शादी करनी होगी मैं आपको बता दूंगा। प्लीज़ आप लोग मुझे फोर्स मत करो, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ और मुझे कोई पसंद नहीं। हाँ, कहने के बाद शुगर टेबल से उठकर बाहर चला जाता है और उसके पीछे पीछे जिमिन भी उसको मनाने के लिए। शुगर, तुम मॉम और डैड को तुम अपने और मेरे बारे में बता क्यों देते हो? तुमने शादी से इनकार क्यों कर दिया और तुमने ये भी कह दिया कि तुम्हें कोई पसंद भी नहीं है। अब तुम क्या करना चाहते हो? तुम जल्द से जल्द मॉम और डैड को बताने। देखो, मैं भी तुम्हें कुछ भी नहीं समझाना चाहता और शादी वगैरह मैंने तुम्हें वादा किया है तो मैं इससे पूरा कर दूंगा और तुम अभी थोड़े टाइम तक खामोश रहो। अगर तुम्हें इंतज़ार नहीं हो रहा तो तुम मुझे छोड़ के जा भी सकते हो, क्योंकि अब मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तुम्हें जो करना है तुम करो, बस मुझे कभी धोखा मत देना और छोड़ कर मत जाना। मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहना चाहता हूँ। मुझे पता था जिमिन, तुम मुझे ज़रूर समझोगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ के जाऊँगा, ना ही कभी धोखा दूँगा। तुम बस हमारे साथ ही रहना। मुझे अभी थोड़े टाइम के लिए सिटी से बाहर जाना होगा तो फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। ओके शुगर। उसके बाद जिमिन शुगर को वहाँ पे छोड़ के चला जाता है और शुगर सीधा वी के रूम पर जाता है। आज इतने टाइम के बाद अचानक से तुम्हें मेरी याद कहाँ से आ गई? तुम्हें तो मेरी याद आती ही नहीं है। मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है, लेकिन मैं ऑफिस के काम करते इतना ज़्यादा बिजी होता हूँ कि मुझे तुम्हारे पास आने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही टाइम मिला मैं तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ फ़ौरन। तो फिर अब तुम मुझे अपनी वाइफ बना लो ना। मैं कितने टाइम से तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। हाँ भी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुमसे ही शादी करूँगा और बहुत ही ज़्यादा जल्द। हाय आर्मी, शुआ के सिर्फ 2 नहीं बल्कि 4 गर्लफ्रेंड्स हैं और बाकी के 2 से भी अभी आपको मिलवाते हैं। और इसने इनकी दोनों की तरह बाकी सबसे भी शादी का वादा करके रखा हुआ है, लेकिन ये किसी से भी शादी नहीं करने वाला। इसे सिर्फ जिमिन से सच्चा प्यार है और इन बाकी 3 गर्लफ्रेंड्स के बारे में अब जिमिन को पता चल चुका है और वो अब शुगर को सबक सिखाना चाहती है। तो चलें आगे स्टोरी को देखते हैं कि शुगर को जिमिन समझा पाती है। यूंगी, तुम सुबह इतनी बदतमीजी करके उठ के यहाँ से चले गए। तुम्हें अब सॉरी कहना होगा अपने डैड को। हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे थे और हमने तुमसे पूछा भी कि तुम्हें किससे शादी कर। सॉरी मॉम, आपको तो पता है अभी मैं अपने करियर पे ध्यान देना चाहता हूँ। अभी मैं किसी को भी पसंद नहीं करता और थोड़े टाइम तक मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको तो पता है मुझे किसी में भी अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने करियर की फ़िक्र है, तो मैं कुछ टाइम तक अपना करियर बनाना चाहता हूँ। फिर मैं आप लोगों को खुद बता दूँगा कि मुझे शादी करनी है कि नहीं मॉम।
बात नहीं शुगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे डैड को समझा दूंगी, वो दोबारा तुमसे शादी के बारे में बात मत करें। तुम अपना पूरा ध्यान अपने करियर पे दे सकते हो, ये तुम्हारी खुद की चॉइस। थैंक यू मॉम, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बाय मॉम, मैं सोने जा रहा हूँ। ये जिमिन ऑलरेडी सो गया है तो तुम उसे अब और परेशान मत करना, और खुद भी सो जाना। अगर तुम्हें दूध पीना हो तो मैंने गर्म करके रख दिया है, तुम किचन में से उठा के पी लेना। और मैं भी अब सोने के लिए जा रही हूँ। इतना कहने के बाद जिन वहाँ से उठ के सोने के लिए चली जाती है और शुगा रूम में जाकर जिमिन को देखने लगता है। जिमिन को सोता हुआ देखते हुए शुगा उसका मोबाइल उठाता है तो देखता है कि ऊपर जेके की कॉल आई हुई है, तकरीबन 15 से 20। और ये देख के शुगा हैरान रह जाता है कि जेके भी उसका एक बॉयफ्रेंड है। तो वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और फ़ौरन बाहर जाके जेके को कॉल करता है। कॉल बट जेके की कॉल नहीं लगती है तो शुगा वहाँ से फ़ौरन जेके को मिलने के लिए उसके घर पे चला जाता है। क्या हुआ शुगा, तुम इतनी रात को मेरे घर पर अचानक से? मुझे आने से पहले बता तो देते ताकि मैं। तुम अपने बकवास बंद करो। और तुमने जिमिन को मैसेज किया, मगर क्यों? जिमिन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? और तुमने उसे आई लव यू क्यों लिखा हुआ था? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? शुगा, मुझे अब पता चल चुका है कि तुम मुझसे कभी भी शादी नहीं करने वाले हो, और बाकी किसी से भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी और को डेट करते रहोगे और मुझे पता भी नहीं होगा कि तुम किनको डेट कर रहे हो, और उसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा वेट करूं? देखो जेठी, ये ठीक है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, ना ही तुमसे कभी शादी करना चाहता हूँ, और ना ही मैं तुमसे इतने सालों से सिर्फ धोखा ही दे रहा था। लेकिन तुम जिमिन से दोबारा कभी भी बात नहीं करना, क्योंकि जिमिन को मैं पसंद करता हूँ और उससे सच्चा प्यार करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा जल्दी उससे शादी करने वाला हूँ। ओहो शुगा, मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ जिमिन से, और जिमिन को भी अब तुम्हारी सारी बातों के बारे में पता चल गया है। और तुम बेहतर यही होगा कि तुम हम दोनों के दरमियान में से चले जाओ, क्योंकि तुम हमारे तरफ में एक्स्ट्रा हो। जिमिन भी अब तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मैं। तो तुम्हें किसी, मेरे ख्याल से ते या जियो में से किसी को चुन लेना चाहिए, क्योंकि अब हम दोनों तो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते और तुम्हें अब दूर जाना चाहिए। वाकई में तुम सच्चे प्यार की बात कर रहे हो, तुम्हें किसी से कभी झूठा प्यार भी नहीं होगा, और सच्चे के प्यार के बारे में तुम छोड़ ही दो। जिमिन को तुम्हारी असलियत तो ऐसे भी पता चली। नहीं, ये झूठी बकवास को बंद करो। जिमिन सिर्फ मुझसे प्यार करता है और किसी से भी नहीं, और हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। उसने मुझसे शादी का भी वादा किया है, और तुम हमारे दरम्यान में आ रहे हो, ना कि मैं तुम लोगों के दरम्यान में। जिमिन मुझसे बचपन से प्यार करता है और तुम हमारे दरम्यान में आकर ये सोचते हो कि जिमिन तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। चाहे तो तुम उससे बुला कर यहाँ पे पूछ लो, वो शायद गुस्से में इसलिए उससे तुमसे 2-4 बातें कर ली हूँ। तो तुम्हें ये लगता है कि अभी भी मैं तुम दोनों के दरमियान में आ रहा हूँ? मैं अभी जिमिन को कॉल करके बुलाता हूँ और वो तुम्हें बता देगा कि उसे किसके साथ रहना है और उसे किससे प्यार है। फिर तो तुम हमारे दरमियान में से चले ही जाओगे। कहने के बाद जेके फ़ौरन जिमिन को कॉल करता है और अपने घर पे बुला लेता है, और जिमिन भी मान जाता है और वहाँ पर आने लगता है। और जब वो घर में आता है तो देखता है कि शुगा और जेके कि वो दोनों लड़ रहे हैं। जिमिन उन दोनों को अलग करके कर देता है, और वहाँ पर उसे सारी बात पता चलती है। तो वो कहता है कि शुगा, अब मैं सिर्फ जेके से प्यार करता हूँ और तुम्हें हम दोनों के दरमियान में से चले जाना चाहिए। अब मैं तुम हमसे कभी भी नहीं मिलना चाहता। तुमने मुझसे इतने साल तक झूठ बोला और मुझे धोखा दिया। सॉरी जिमिन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब मैं सिर्फ तुम्हारा हो जाऊंगा, मैं हर किसी को छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बस तुम मेरी ज़िंदगी में से मत जाओ। जिमिन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। नहीं शुगा, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि कितना बुरा लगता है अगर कोई इंसान आपके साथ धोखा करे। और मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुमने मुझे धोखा दिया है, ना कि मैंने तुम्हें। नहीं जिमिन, तुम मुझे कोई भी पनिशमेंट दे दो, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब तुम यहाँ से चले जाओगे। जिमिन ने अपना जवाब दे दिया है तुम्हें, और अब तुम्हें जिमिन नहीं देखना चाहती। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। उसके बाद जेके जो है वो शुगा को अपने घर में से बाहर निकाल देता है, और शुगा वहाँ से अपनी बाइक के ऊपर से जाने लगता है। सब मेरी ही गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिमिन को मैं प्यार करता हूँ और अब जिमिन ने मुझे छोड़ दिया। मैं जिमिन के बगैर कैसे रहूँगा? फिर शुगा याद करने लगता है कि वो जिमिन से कितना प्यार करता है, और जिमिन और उससे पहली दफ़ा कैसे प्यार हुआ, और उसने पास्ट में कितनी ज़्यादा गलतियाँ की हैं। मामा, आपने इसको मेरे कमरे में क्यों रखा है? मुझे इसके साथ नहीं रहना। इसे बाहर निकाल दो। ये मेरे रूम में क्यों आकर रहता है? क्योंकि वो आपका छोटा भाई है शुगा, आप उससे प्यार किया करो। वो छोटा मुन्ना है ना, आप भी उससे प्यार किया करो, जिससे मामा उसे उठाती हैं,
गोदी में और दूध वगैरह पिलाती हैं, तो आप भी उसके साथ खेला करो। मुझे नहीं खेलना उसके साथ, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसके साथ बात भी नहीं करूँगा, मैं उसे उठाकर नीचे फेंक दूँगा छत से। बुरी बात शिवा बेटा, ऐसे नहीं बोलते, और वो आपका छोटा भाई है, आप उससे प्यार किया करो। और अगर आपको वो नहीं भी पसंद तो क्या आप उसे नीचे फेंक दोगे? इससे तो उसे चोट लग जाएगी ना। आप ऐसा करोगे तो क्या आप चाहते हो उसे चोट लग जाए, उसे दर्द हो? नहीं मामा, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन वो मेरे पास रहता है और आप लोगों से प्यार देता है। क्या वो आप लोगों का बेटा है या मैं आप लोगों का बेटा हूँ? फिर भी वो हमारे घर में रहता है और आप लोग हमेशा उसे ही प्यार करते रहते हो। अरे मामा उससे थोड़ी ना प्यार करती है, मामा तो सिर्फ आप ही से प्यार करती है, लेकिन वो छोटा है ना, इसलिए मामा को उसे उठा के रखना पड़ता है और उसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप उसका ख्याल रखोगे, उससे भी प्यार करोगे, और मामा तो आपसे ही सिर्फ प्यार करती है और किसी से भी प्यार नहीं। सच्ची में मामा, आप उससे नहीं मुझसे प्यार करते हो? ठीक है, तो फिर मैं हमेशा उससे का ख्याल रखूँगा और हमेशा उसको प्यार करूँगा। कभी भी उसे नीचे नहीं फेंकूँगा और किसी को फेंकने भी नहीं दूँगा। गुड बाय शुगा, अब से तुम ही इसका ख्याल रखोगे और इसे प्यार करोगे, ठीक है मेरे प्यारे छोटा सा भैया बेबी। आर्मी जब शादी के काफ़ी सारे सालों के बाद भी आरएम और जिनकी कोई भी बेबी नहीं था, तो उन्होंने एक बेबी अडॉप्ट कर लिया, यानी कि शुगा को। और उनकी अडॉप्ट करने के तकरीबन 5-6 सालों के बाद ही उनका खुद का एक बेटा हो गया, जिसका नाम था, उन्होंने रखा जिमिन। लेकिन शुगा को ऐसा लगता है कि वो उनका रियल बेटा है और जिमिन अडॉप्टेड है, और यही बात जिमिन को भी पता है। लेकिन ये बात कभी भी आरएम और जिन ने नहीं बताया कि जिमिन उनका रियल बेटा है और शुगा अडॉप्टेड, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शुगा को ये बात कभी भी पता चले। जब शुगा और जिमिन थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद जिमिन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिधर से उसे शुगा उठा के घर लेकर आता है। तब ये काफ़ी बड़े हो गए थे और एक्सीडेंट के बाद शुगा उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने लगता है। इसी वजह से जिमिन को थोड़े ही टाइम के बाद शुगा से प्यार हो जाता है और शुगा को जिमिन से भी। तो वो अपने मामा डैड को ये बात नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मामा डैड स्टेप ब्रदर से ज़्यादा तो रिलेटेड था, बीएल की तरह गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने इसलिए अपने डेट को सीक्रेट रखा और अभी भी उनके मामा डैड को नहीं पता है। तो अब जो सिचुएशन चल रही है वो तो आपको पता ही है। और ये सब सोचते सोचते अचानक से शुगा का एक्सीडेंट हो जाता है। जब शुगा के एक्सीडेंट के बारे में जिमिन को पता चलता है तो वो फ़ौरन ही वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और वो जीके को बिना बताए आता है वहाँ पे। डॉक्टर शुगा ठीक तो है ना? क्या वो ठीक है? हाँ वो अब ठीक है, लेकिन उसकी हालत अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको उनका पूरा ख्याल रखना होगा। अगर उन्हें सीधे से ख्याल न रखा गया तो उनकी मौत भी हो सकती है। ओके डॉक्टर, मैं उनका पूरा ख्याल रखूँगा। जिमिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा। शुगर, तुम अभी रेस्ट करो, ये सब बातों के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे, अभी तुम इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा यहाँ पर। जिमिन, क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती? क्या अब मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? मैंने कहा कि तुम अभी रेस्ट करो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, तो प्लीज़ अभी तुम रेस्ट करो। मैं नहीं, मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तुम प्लीज़ मेरी बात मानो और मुझे जवाब दो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम्हें अब नहीं लगता कि हमें एक साथ रहना चाहिए? मैं सबको छोड़ दूँगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जिमिन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना जिमिन, प्लीज़। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं जिमिन, तुम मेरे पास से नहीं जाओगे, प्लीज़ मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अगर नहीं करते तो तुम रो क्यों रहे थे मेरे एक्सीडेंट होने के बाद? मैंने देखा तुम्हें, तुम बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। और फिक्र, अगर मैं तुम्हें प्यार करता भी हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो ऑलरेडी अपना चांस गंवा चुकी हो शुगा। मुझे अब ज़िंदगी का कभी भी तुम पर दोबारा एतबार नहीं होगा कि तुम सिर्फ मेरे होकर रहोगे और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना। नहीं जिमिन, तुम बस मुझे एक और चांस दे दो, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा दूंगा कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अब कोई भी गलती दोबारा नहीं करूँगा और तुम मेरी जान हो, मैं कभी भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इस दफ़ा मुझसे कोई भी गलती नहीं अगर होगी तो फिर तुम मुझे छोड़ देना। अरे जिमिन और शुगा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और शुगा जिमिन, तुम लोग रो क्यों रहे हो क्या गया है आखिरकार? मैं तुम्हारे डैड को बुलाऊं? शुगा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं मॉम, मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और सिर्फ उसी के साथ ही शादी करूँगा। और ये बात आप डैड को भी बता दीजिए, मैं और जिमिन अब शादी करेंगे।
क्या शुगर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सब लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे डैड को मैं कैसे मनाऊं? मॉम, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। मुझे अब सिर्फ जिमिन से शादी ही करनी है और कुछ भी नहीं। बस मैंने अपना बहुत करियर बना लिया। आप डैड को भी ये सारी बात समझा दें। मैं कल ही जिमिन से शादी करूंगा। क्या हुआ? आप लोग इस तरीके से चिल्ला क्यों रहे थे? और शुगर कह रहा है कि उसे जिमिन से कल शादी करनी है और जिमिन के भी हाँ है। और ये दोनों कब से एक ही चीज़ की रेट लगाए हुए हैं कि इन्हें शादी करनी है, शादी करनी है। शादी क्या बच्चों का खेल है जो हम लोग इनकी कल ही करवा देंगे? और पागल कहीं के, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, चाहिए कितना भी बीमार है। इसे लगता है बीमार है तो ये बैकी बैकी बातें करेगा और मैं उसे फर्म मान जाऊँगी। जिन, तुम्हें क्या हो गया है? अगर शुगर और जिमिन अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन्हें शादी करने दो ना। ऐसे भी अगर वो दोनों अगर एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं अब, तो ये तो अच्छी बात है। पहले तो हर टाइम पे दोनों एक दूसरे से चिड़े रहते थे तो तब भी तुम परेशान थी, और अब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो भी तुम नाराज़ हुई हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ को समझा लूँगा। बच्चे, आप क्या पागल हो गए? ये दोनों अभी एक दूसरे को जानते ही कितना है। वैसे भी इन्हें प्यार है तो उसको ये मतलब कि आप शादी करा देकर आप भी इन्हीं के साथ मिल गए। देखो जिन, वो दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर दोनों में कितनी भी कोशिश कर लें कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर वो दोनों अगर एक दूसरे के साथ खुश हैं तो इसमें क्या ही हर्ज है। और लोगों की तो फिक्र मत करो, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। आरम, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं इन दोनों के दरबार में नहीं आऊँगी। आर्मी, इसके बाद हमारे क्यूट जिनमिन शादी कर लेते हैं। और अगर बात करें टिकू की तो वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते थे। बस उन्होंने शुगर को सबक सिखा, सिर्फ शुगर को समझाने के लिए उन्होंने ये नाटक किया था। वरना जीवन और जे के दरबार में कुछ भी नहीं है। बल्कि जे के तो ते को पसंद करते हैं और उन दोनों की भी वेडिंग होती होप सो कि आपको आज का वन शॉट पसंद आया होगा। और अगर आपको और भी ज़्यादा वन शॉट देखने हैं तो आप मुझे रिक्वेस्ट करके बता सकते हो, मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूंगी। और इससे पहले मैंने एक वन शॉट अपलोड किया था माय रूड हस्बैंड और शुगर डैडी, अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर देख लेना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। ओके बाय आर्मी।